Today's topic is nature of guidance. निर्देशन का स्वरूप। मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की समस्या का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना नितांत असंभव है। इस दृष्टि से समस्या समाधान की क्षमता का विकास कितना इम्पोर्टेंट है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में गाइडेंस बहुत सहायक है। निर्देशन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। निर्देशन का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति है, पर्सन है, ना कि उसकी समस्या। अतः निर्देशन एक चहुमुखी विकास प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है, इसको समझने के लिए इसके कुछ डेफिनेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ एजुकेशन ने निर्देशन को इस प्रकार परिभाषित किया है: किसी व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों की खोज करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों से अवगत कराने वाली वह प्रक्रिया है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को अपने और समाज के अधिकतम हित के लिए बना सके। निर्देशन क्या है? निर्देशन या गाइडेंस वह सहायता है जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए दी जाती है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निर्देशन की इस प्रकार है। एक डेफिनेशन है स्टोप्स एंड वालक्विस्ट की। इन्होंने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस इन गाइडेंस पुस्तक में निर्देशन को इस प्रकार डिफाइन किया है: निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तक विकास में सहायता प्रदान करने वाला प्रक्रम है। According to Stoops and Wahlquist, guidance is continuous process of helping the individual development to the maximum of his capacity in the direction most beneficial to himself and to society. ट्रैक्सलर ने अपनी पुस्तक टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस में लिखा है कि निर्देशन का प्रधान उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता देना है कि वह अपनी क्षमता तथा शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सके तथा इन क्षमताओं और शक्तियों का विकास करते हुए उनका संबंध जीवन मूल्यों तथा जीवन उद्देश्यों से स्थापित कर सके और अंत में व्यक्ति को इस योग्य बना दे कि वह अपना पथ प्रदर्शन स्वयं कर सके। स्टूप्स तथा वालक्विस्ट ने अपनी परिभाषा में निर्देशन में विकास की दिशा व्यक्ति एवं समाज दोनों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने पर बल दिया है तथा निर्देशन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना है। और ट्रैक्सलर ने निर्देशन को क्या माना है? इन्होंने निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और शक्तियों को जानने में और उनका विकास करने में मदद करती है। क्रो ने निर्देशन के व्यापक पक्ष को प्रस्तुत किया है। क्रो का विचार है कि गाइडेंस इज नॉट डायरेक्शन, रादर गाइडेंस इज assistance made available by competent counselors to an individual of any age to help him direct his life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burden. जोन्स ने
अपनी एक संकुचित परिभाषा में निर्देशन को मात्र इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना ही बताया है। According to Jones, to guide means to indicate, to point out, to show the way. बर्नार्ड एंड फुलमर ने निर्देशन में आत्म सिद्धि में सहायक सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया है। उनके शब्दों में गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज which promote individual self-realization. जॉन स्टेफलर तथा स्टीवर्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस में निर्देशन को सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है कि इसका अस्तित्व उन सभी स्थानों में जहां व्यक्ति है जो कि सहायता चाहते हैं और जहां ऐसे लोग हैं जो सहायता दे सकते हैं। एक डेफिनेशन है स्किनर की। अकॉर्डिंग टू स्किनर, गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन्स लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ, टू अदर्स एंड टू सर्कमस्टेंसेस। तो यदि इन परिभाषाओं का हम विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी आत्म शक्ति का समुचित उपयोग करने तथा आत्म निर्देशन करने में सहायता देती है। गाइडेंस की डेफिनेशंस को डिस्कस करने के बाद अब आते हैं नेचर ऑफ गाइडेंस। निर्देशन की प्रकृति क्या है? निर्देशन की प्रकृति को हम 14 पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, गाइडेंस इज ए प्रोसेस। निर्देशन एक प्रक्रिया है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सहायता करने, अपने आंतरिक स्रोतों को पहचानने और उनका उपयोग करने, लक्ष्य निर्धारित करने, योजनाएं बनाने और विकास की अपनी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। गाइडेंस इज ए कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। निर्देशन एक सतत तथा गतिशील प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। इसकी आवश्यकता प्रारंभिक बाल्यकाल से किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक में होती है। इस प्रकार निर्देशन जीवन भर चलने वाली, लचीली तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है तथा इसका संबंध संपूर्ण व्यक्ति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड विथ लाइफ। जीवन से संबंधित निर्देशन की प्रक्रिया का संबंध जीवन से है। जीवन में यह निर्देशन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से योगदान देता है। निर्देशन फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज। क्षमताओं का विकास। निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जाती है कि वह सभी दृष्टियों से अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास करने के योग्य हो जाता है। अतः निर्देशन सेल्फ रियलाइजेशन में सहायक होता है। व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को वो स्वयं समझने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन सेल्फ गाइडेंस। आत्मनिर्देशन की योग्यता के विकास में सहायक। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति में आत्मनिर्देशन, सेल्फ गाइडेंस का विकास करती है। यह व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपनी समस्याओं को स्वयं समझ के स्वयं उसका समाधान खोजने का प्रयास प्रारंभ कर देता है और
समाधान खोज लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रॉड स्कोप। ब्रॉड स्कोप निर्देशन का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। निर्देशन एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत 8 प्रकार की सेवाएं सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन एंड प्रॉब्लम पॉइंट आर द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। चयन तथा समस्या बिंदु निर्देशन के विशिष्ट संदर्भ हैं। क्यों? चयन तथा समस्या बिंदु निर्देशन के विशिष्ट संदर्भ हैं क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण के अनूठे संसार की प्रतिक्रिया उसके जीवन के परिप्रेक्ष्य में बाह्य घटनाक्रम से होती है। व्यक्ति के सामने जो भी परसेप्शन व्यक्ति करता है या जो भी समस्याएं आती है, बहुत सारी समस्याओं का संबंध बाह्य घटनाक्रम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनली हेल्पिंग प्रोसेस। निर्देशन क्या है? एक व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। निर्देशन व्यक्तिगत सहायता के रूप में सर्वमान्य है, चाहे यह सामूहिक रूप से ही क्यों ना दिया जाए, क्योंकि निर्देशन द्वारा व्यक्ति विशिष्ट के व्यक्तित्व विकास को दिशा प्रदान करना होता है, ना कि किसी समूह को। निर्देशन के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को दिशा प्रदान की जाती है, ना कि किसी समूह को। तो ये एक व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। निर्देशन की प्रक्रिया समायोजन में भी सहायक है। निर्देशन की प्रकृति की मुख्य विशेषता यह है कि अपना मनोबल गंवाए हुए व्यक्ति को समस्यात्मक स्थिति में स्वयं को समायोजित करने के लिए निर्देशन प्रक्रिया द्वारा एक नई शक्ति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, ए स्किल इन्वॉल्व प्रोसेस। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। निर्देशन में विभिन्न कौशलों और तकनीकों का प्रयोग होता है। इसमें बहुत सारी स्किल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इसके लिए ट्रेंड पर्सन, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की आवश्यकता होती है। अतः निर्देशन एक स्किल इन्वॉल्व प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस। सेवार्थी केंद्रित प्रक्रिया। निर्देशन को स्पेशलाइज्ड सर्विस के रूप में माना गया है। इस रूप में यह प्रक्रिया क्लाइंट सेंटर्ड अधिक होती है तथा डेवलपमेंटल अप्रोच पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन फ्यूचर लाइफ प्रिपरेशन। भावी जीवन की तैयारी में सहायता। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति भविष्य की गतिविधियों का चयन करके तथा उन गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार करने में सफल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। निर्देशन शिक्षा की एक उप प्रक्रिया के रूप में। निर्देशन को शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा रहा है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करने के प्रयास किए जाते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट इसके माध्यम से विद्यार्थियों का किया जाता है, प्रयास किए जाते हैं। शिक्षा की इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन का अपना विशिष्ट स्थान है। तो ये शिक्षा की एक सब प्रोसेस के रूप में भी कार्य करता है। विद्यार्थियों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में इसकी बहुत भूमिका है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इट इज मोर देन हेल्प। निर्देशन दृष्टिकोण थोपना नहीं है, बल्कि सहायता देने से अधिक है। निर्देशन का उद्देश्य केवल व्यक्ति की सहायता करना ही नहीं है, बल्कि सहायता देने से अधिक है। ये व्यक्ति को उसकी आत्मशक्ति का समुचित उपयोग करने और आत्मनिर्देशन करने में सहायता देती है और उसकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में भी
सहायक है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि निर्देशन क्या है, इसकी परिभाषाएं और इसकी प्रकृति क्या है। थैंक यू। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on